बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कंट्रोल क्या है, यानी कि व्हाट इज़ कंट्रोल, या कंट्रोल का पर्पस क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल, सबसे पहले तो देखते हैं कंट्रोल क्या है। अगर रियल लाइफ में देखें कंट्रोल क्या है, यानी कि आपका छोटों पे जैसे कंट्रोल होता है या किसी बड़े का छोटों पे कंट्रोल, या वालिदैन का अपनी औलाद पर कंट्रोल होता है, यानी कि वो अपना हुक्म चला रहे हैं, अपनी हर बात जो है मना रहे होते हैं। जो उनको गलत लगता है वो उनको कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, जो आपको ठीक लग रहा है आप कहते हैं ठीक है इस तरह करो। तो आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें करवा रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं कंट्रोल। आप जो सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि मैनेजमेंट में आप बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में। तो अब हम देखते हैं कि कंट्रोल क्या होता है, यानी कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कंट्रोल का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू एंश्योर दैट दे आर बीइंग अकम्प्लिश्ड एज प्लान्ड एंड ऑफ करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस। इसमें वो कह रहा है कि आपने जो प्लान किया है क्या वो अकम्प्लिश ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। अकम्प्लिश तो मतलब होता है कि कंप्लीट, यानी कि वो पूरा हो रहा है या नहीं। जो आपने अपना गोल बनाया था, जो आपने स्टार्टिंग में आपका गोल था, क्या वो गोल आपका जो आपका प्लान था, स्टार्टिंग में जो आपने प्लान बनाया था, क्या वो आपके गोल तक पहुंच रहा है या नहीं। यानी कि जो आपका प्लान था आपके गोल को पूरा कर रहा है या नहीं, जो टारगेट आपका था क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं। ये कंट्रोलिंग में देखा जाता है, यानी कि मैनेजर ये चीज़ें देख रहा होता है कि जो आपने प्लान किया था वो पूरा हो रहा है या नहीं, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब हमारे पास आता है कि इसका पर्पज़ क्या है, यानी कि मकसद क्या है। वही मकसद है जो अभी हमने जो डेफिनेशन में देखा है, कोई नया इसका कोई मकसद नहीं है। तो इसमें क्या है, ये इंश्योर करने के जो प्लान हमने बनाया था वो ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। अगर ठीक तरह से वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा, जहाँ से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो वहाँ देखता है कि इसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंट्रोलिंग क्या क्या होती है। यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था एक साल के अंदर अंदर, और उस पर जो आपका कॉस्ट आनी थी वो 5 लाख आनी थी। तो अब आप जो आपका प्रोजेक्ट आपने उसको डिवाइड किया था मुख्तलिफ, तो आप उसको देखते जाते हैं जब तक वो ठीक तरह से वर्क करता रहता है। यानी कि जो उस पर एक्सपर्ट वगैरह जो काम कर रहे होते हैं वो ठीक तरह से करते रहते हैं, तो आप उसको ठीक कहते हैं कि ठीक है आप सही कर रहे हैं। यहाँ कहीं से भी कोई भी मिस्टेक आती है तो आप वहाँ उसको फ़ौरन कहते हैं, या किसी को समझ नहीं आ रही तो आपसे वो यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो पूछता है कि यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूछता है कि आपने कहाँ से मिस्टेक की है, या फिर जो एक्सपर्ट वगैरह उनको जहाँ से यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह वहाँ उनको समझ नहीं आ रही वो अपने मैनेजर से पूछते हैं, तो वो उसको ठीक करता है। इस चीज़ को कहते हैं कंट्रोलिंग। अब ये बना रहे थे प्रोजेक्ट, यानी कि तो प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारा जो मैनेजर होता है यानी कि जो सुपरवाइज़र होता है, अगर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ सुपरवाइज़र, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर तो वहाँ मैनेजर होता है। तो आप यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है वो उस जो मैनेजर है वो कंट्रोल कर रहा होता है पूरे प्रोजेक्ट को। अब अगर ये तो था एक जब चल रहा था प्रोजेक्ट। अब अगर हम इसका पर्पस क्या अगर देखेंगे तो अगर हम 1 साल का, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट था और उस पर कॉस्ट आनी थी 5 लाख। तो अब जब लास्ट में जब कंप्लीट होता है तो वो देखता है कि क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ है, या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो 5 लाख आई है, उससे ज़्यादा या कम आई है, और ये 1 साल के अंदर अंदर जो कंप्लीट हुआ या 1 साल से बाहर हुआ है। तो अब अगर तो 1 साल से पहले कंप्लीट हो गया और 5 लाख से कॉस्ट भी 5 लाख तक आई है या उससे कम आई है, तो फिर तो सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है। अगर उसमें क्या होता है, अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है उस पर, तो वो फिर देखते हैं कि किस वजह से ये इस पर ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस चीज़ को वो हैंडल करता है और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें वो इस चीज़ को बचने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो देखी जाती है ये कंट्रोलिंग में आती है। ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, यानी कि सबसे पहले प्लानिंग आती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, और उसके बाद लीडिंग आती है और कंट्रोलिंग। तो ये हमारे पास 4 स्टेप एक प्रोजेक्ट में 4 होते हैं। तो ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट का स्टेप है कंट्रोलिंग, इसलिए इसमें सारा कुछ लास्ट पे कम्प्लीटली देखा जाता है। और अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कि कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।